जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने एस्ट्रोनॉमी की पिछली क्लास में आपने जान लिया था कि स्टार का जन्म कैसे होता है और स्टार की मृत्यु कैसे होती है। यहाँ तक हमने जान लिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है और ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है स्टार के बनने की। तो बनने की स्टार्टिंग होती है नेबुला से। नेबुला से क्या बनता है? प्रोटोस्टार। नेबुला से दोस्तों बनता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार से बनता है ये स्टार, तारा बनेगा। ठीक है, तारा से फिर क्या बनेगा? रेड जाइंट स्टार बनेगा। रेड जाइंट स्टार जो होता है फिर वो दो रास्तों में जा सकता है, दो फेज में। एक तो बनाएगा, एक तो व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा। ये सब कैसे बनाते हैं हमने पिछले वीडियो में सब बताया था, पूरा डिटेल में बता दिया था। और व्हाइट डॉर्फ से क्या बनाएगा लास्ट में? ब्लैक डॉर्फ। जैसे ब्लैक डॉर्फ बनाएगा तो तारा आपका मर गया। फिर उसके बाद रेड जाइंट स्टार से क्या बनाएगा? सुपरनोवा। और सुपरनोवा के बाद ये चार चीजें बनने की संभावनाएं होती है, चार चीजें बन सकती हैं। या सुपरनोवा से न्यूट्रॉन बनेगा, फिर पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। पर इन चारों में से कोई एक ही बनेगा, एक ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, वो कैसे बनेगा अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ब्लैक होल, कि ब्लैक होल कैसे बनता है। तो यहां तक हमने सुपरनोवा तक हमने पूरा जान लिया था इसके पिछले दो वीडियोस में। आज हम आपको बताएंगे सिर्फ कि ब्लैक होल होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, रेड जाइंट स्टार, आपको मैंने बताया था रेड जाइंट स्टार में क्या होता है, जो उसका कोर होता है, कोर वो मुख्य रूप से किसका बना होता है? हीलियम का हो जाता है। अगर स्टार होगा तो उसका कोर किसका होगा? हाइड्रोजन का। पर रेड जाइंट स्टार का कोर जो होगा वो क्या होगा? हीलियम का। फिर इस कोर के अंदर क्या मौजूद है? हीलियम मौजूद है। और इसके आउटर सेल में भी हीलियम हाइड्रोजन सब मौजूद होगा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा। दोस्तों रेड जाइंट स्टार में क्या होगा? तो जो रेड जाइंट स्टार है उसका जो आउटर सेल है वो क्या करता है? एक्सप्लोड करेगा, विस्फोट करना शुरू कर देगा। और ये पूरा का पूरा इसका जो आउटर सेल का मैटर है पूरा एक्सप्लोड करके यानी विस्फोट करके, और जो जो यूनिवर्स होगा उसका जो स्पेस होगा उस स्पेस में क्या होगा? फैल जाएगा पूरी तरह से। तो यानी इसका यानी ये जो रेड जाइंट स्टार है, रेड जाइंट स्टार का जो ये आउटर सेल है, विस्फोट करने की वजह से इसके आउटर सेल में जितना भी मैटर है वो सब का सब क्या होगा? जाके उसके आसपास जो भी स्पेस होगा फैल जाएगा। और सिर्फ बचेगा क्या? उसका कोर बचेगा, कोर बचेगा। और उस कोर को हम क्या बोल देते हैं? फिर सुपरनोवा बोलेंगे, यानी अभिनव तारा बोलना शुरू कर देंगे। यानी इसका जो आउटर सेल का जितना भी मैटर था वो सब एक्सप्लोड करेगा, विस्फोट करेगा, और विस्फोट करके कहां चला जाएगा? स्पेस में फैल जाएगा। और वो फिर एज ए रॉ मटेरियल का काम करेगा एक नए तारे के निर्माण के लिए। फिर समझ गए दोस्तों? तो यानी दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि जो इस रेड जाइंट स्टार का जो आउटर सेल होता है उसका मैटर एक्सप्लोड करने के बाद वो एक रॉ मटेरियल का काम करेगा किसी नए स्टार के लिए। समझ गए? अब ये जो बचा सुपरनोवा, तो दोस्तों ये सुपरनोवा क्या होगा? लगातार सिकुड़ता रहेगा, सिकुड़ता रहेगा, सिकुड़ता रहेगा। और इस सिकुड़ता रहेगा लगातार। और इसकी ग्रेविटी भी क्या होगी? खूब अधिक होगी। और इस सिकुड़ता रहेगा, सिकुड़ के एक अगर बड़े आकार में रह गया, ठीक है, सिकुड़ रहा, इसका इसका जो कोर होगा सिकुड़ता जाएगा। और अगर ये बड़े आकार में रहेगा तो वो बना लेगा न्यूट्रॉन तारा। समझ गए दोस्तों? तो वो सुपरनोवा से क्या बना लेगा? न्यूट्रॉन। यानी अगर सुपरनोवा का जो कोर है लगातार सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, उसका कोर सिमटता जाएगा मैटर, ठीक है, इसके सेंटर की तरफ। और सिमट के अगर वो बड़े आकार का रहेगा तो वो क्या बना लेगा? न्यूट्रॉन। और अगर वो तेज गति से नाचने लगा, स्पिन करने लगा, तो पल्सर और क्योसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ब्लैक होल क्या है? दोस्तों जब इस सुपरनोवा का जो कोर है ये इतना सिकुड़ जाए, इतना सिकुड़ जाए कि वो पूरा का पूरा इसका जो मैटर था, देखिए मैंने यहां दिखा रखा कि पूरा पूरा मैटर क्या हो? पूरा का पूरा उसका कोर एक सिंगल पॉइंट में आ जाए। एक सिंगल पॉइंट, आप जानते हैं ना पॉइंट, उस पॉइंट में। यानी पूरा का पूरा कोर उसका सिमट के, सिकुड़ के, समेट के कहा आ गया? एकदम एक पॉइंट के रूप में आ जाता है, एक सिंगल पॉइंट के रूप में आ जाए। और जब एक सिंगल पॉइंट के रूप में आ जाता है तब इससे यानी फिर लाइट भी नहीं भाग पाती, उससे लाइट भी नहीं निकल पाती है। जान लीजिए दोस्तों, जब लाइट नहीं निकल पाती तब उसको हम फिर क्या बोलने लग जाते हैं? ब्लैक होल। तो दोस्तों हमने यहां लिख रखा सुपरनोवा से क्या बनेगा? कोर कोलैप्स। यानी कोर क्या होगी? सिमटेगी इनटू ए सिंगल पॉइंट में। जब यानी सुपरनोवा का जो कोर बचेगा वो क्या हो? लगातार सिमटता जाएगा, सिमट के क्या बना लेगा? एक सिंगल पॉइंट बना लेगा, एक सिंगल पॉइंट में आ जाएगा। तब उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे? ब्लैक होल। और दोस्तों ये जो ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि इसकी ग्रेविटी बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी। और ये लाइट को भी स्किप नहीं करने देता, यानी लाइट को भी नहीं जाने देगा अपने से, अपनी सरफेस से लाइट को भी नहीं जाने देता है।
तो अब उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, ब्लैक होल बोलना शुरू कर देते हैं। तो ब्लैक होल क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स आर सो स्ट्रांग, मैंने लिखा हुआ पहले से, लाइट कैन नॉट एस्केप, यानी ग्रेविटी इतनी अधिक हो जाती है कि प्रकाश भी नहीं भाग सकता है। जान लीजिए दोस्तों, प्रकाश भी नहीं निकल सकता उससे, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं दोस्तों, ब्लैक होल बोलने लग जाते हैं। तो दोस्तों ब्लैक होल की खासियत क्या है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी चीज अगर बहुत 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 बड़े वॉल्यूम से लेकर छोटे वॉल्यूम में लेकर चले जाए, तो आपको पता हो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वो क्या होगा, वॉल्यूम अगर कम करते जाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी दोस्तों। इसलिए ब्लैक होल जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी वो बहुत ज्यादा होती है। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी, वो बहुत ज्यादा होता है। यानी सभी तारों में से सबसे ज्यादा ब्लैक होल की डेंसिटी होती है और ग्रेविटी होती है। और प्रकाश, जो इसका प्रकाश होगा, वो प्रकाश नहीं निकलेगा इसके, यानी इससे प्रकाश निकल ही नहीं पाएगा। और जैसे दोस्तों ब्लैक होल के आसपास कोई भी अगर चला गया तो क्या होगा, सीधा उस ब्लैक होल के अंदर ही चला जाएगा। ये इतना खतरनाक होता है दोस्तों। दोस्तों अगर क्या, अगर हमारा अर्थ भी अगर ब्लैक होल के आसपास चला जाएगा, और दोस्तों ये दिखेगा नहीं कि ब्लैक होल कहां पर है, इसका हम अनुभव करेंगे सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस जगह पर, ये मान लीजिए यहाँ पर ब्लैक होल है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लैक होल था, और ये दिखेगा नहीं क्योंकि चमक ही नहीं रहा है, तो पता नहीं चलेगा कि ब्लैक होल है या नहीं है। और हमारा मान लीजिए हमारी जो अर्थ है वो यहाँ पर, अर्थ घूमते 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 अगर ये ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रेविटी का फील करना शुरू कर दे, फील करना शुरू कर देगा, तो हम समझ जाएंगे कि यानी यहाँ पर क्या है, इसके सेंटर में क्या है, सेंटर की तरफ चमक नहीं है, फिर भी उसकी तरफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा फील हो रहा है उसके सेंटर की ओर, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, ब्लैक होल होगा दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। और अगर इसके आसपास जैसे घूमते घूमते गया तो ये पूरा इसी ब्लैक होल में क्या होगा, अर्थ जाके समा जाएगा। ये जान लीजिए दोस्तों, उसके आसपास कोई भी चला गया, उसके आसपास कोई भी अगर घूमते घूमते चला गया, उसके ग्रेविटी का प्रभाव में आया, वो तुरंत उसी के अंदर, समझ रहे। तो दोस्तों ये होता है, इस तरह से ब्लैक होल का निर्माण होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, जो सुपर रेड जाइंट स्टार होगा उसका आउटर सेल क्या करेगा, विस्फोट कर जाएगा। विस्फोट करने के बाद क्या बनाएगा, एक कोर बचेगा, उस कोर को क्या बोलेंगे, सुपरनोवा। उस सुपरनोवा में क्या होगा, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, लगातार श्रिंक होता रहेगा, उसका कोर लगातार सिकुड़ता रहेगा, सिमटता रहेगा। और फिर अगर वो बड़े आकार का बच गया तो वो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रॉन तारा, और इससे लाइट निकलेगी। यानी इन सब में क्या होगी, चमक होगी दोस्तों, इन सब में चमक होगी। और ये क्या होगा, बड़े आकार का होगा। अगर इसका कोर बड़े आकार का बन जाएगा, बड़े आकार का बचता है, तो हम बोलेंगे उसे न्यूट्रॉन तारा, चमक होगा। अगर उसमें स्पीड आ गई, स्पिन करने लगा, तो पल्सर या क्वेसर कहलाने लग जाएगा फिर। और अगर इसका कोर इतना ज्यादा सिकुड़ जाए, इतना अधिक वो एक पॉइंट में आ जाए, एक पॉइंट के रूप में कोलैप्स हो जाए, यानी उसका कोर कोलैप्स हो जाए इनटू एक सिंगल पॉइंट में कोलैप्स हो जाएगा, यानी इसका पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा, इसके सेंटर में आ जाएगा सब। और फिर वो क्या, और उसके अंदर से फिर लाइट भी नहीं निकल पाएगी, तब वो क्या बनाएगा, ब्लैक होल बनाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ब्लैक होल कैसे बनता है। दोस्तों ब्लैक होल क्या है, ग्रेविटी फोर्स आर सो स्ट्रांग दैट कैन नॉट, लाइट कैन नॉट एस्केप, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी थी ब्लैक होल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ब्लैक होल का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम आपको आगे फिर से लाते रहेंगे। आगे की वीडियोस हम जानेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है, और सन के बारे में भी जानेंगे, और आने वाले समय में ग्रह, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, इन सब के बारे में हम वीडियोस लाते रहेंगे, और आप देखते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।